जब भी कोचिंग में या स्कूल में कुछ भी जैसे टॉपिक पढ़ाया जाता है तो पहले तो लगता है कि सब कुछ हम कर लेंगे, घर में जाकर रिवीजन करेंगे नोट्स का, उसके बाद जब करने के लिए बैठेंगे तो सवाल आराम से हो जाएंगे। लेकिन अगर जैसे 10 सवाल दिए हैं तो 10 में से मुश्किल से 1-2 ही हो पाते, तो फिर लगता है कि हमने पढ़ा क्या है। जैसे 11th में कोई बैकलॉग रह भी गया, कोई मैकेनिक्स का रह गया, किसी का थर्मोडायनामिक्स वीक रह गया, बट जब 12th में आओगे ना तो सिर्फ 12th में फोकस करना। स्क्रीन टाइम अप्रॉक्स मेरा दिन का 6 घंटे रहता था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं अगर बोलूँ कि जो अभी चल रहा है बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में उसको खराब मत करो, नहीं तो तुम अभी का खराब करते जाओगे, बैकलॉग भी उतना क्लियर नहीं होगा, तो तुम्हारे ओवरऑल गड्ढा बढ़ता ही जाएगा। और रही बात तुमने बोला कि घर जाके देखा तो वापस सवाल बने, तो वो तो हर एग्जाम में होना है, वो तो मेंस और एडवांस में भी होता है, हमारे साथ भी हुआ है। हमने घर जाके सवाल देखा, हमने बोला कि ये तो क्या लल्लू सवाल था। और भैया एक क्वेश्चन और ही आया है कि वो सोशल मीडिया की कौन सी ऐप्स आप यूज करते थे, मतलब और कितनी देर यूज करते थे? हम तो फिजिक्स वाला की ऐप यूज़ करते थे लेक्चर देखने के लिए। एक साथ मैं जीत मेहता, बॉम्बे में हूँ, ईएस एनवायरमेंटल साइंस एंड इंजीनियरिंग। Hello everyone, I am Prithvi Bharadwaj, Chemical Engineering, IIT Bombay. Hello everyone, I am Jimish Modi. I am from IIT Bombay in Energy Science and Engineering Department. Hello, I am Nihal Patel from IIT Bombay in branch of metallurgy. Hello, I'm Mir Kanani. I'm also from IIT Bombay, as you can see, and I'm also from metallurgy department. Hello, I am Moksh Desai, also from IIT Bombay, and I am from Environmental Science and Engineering Department. Hello, I'm Mohak Jain. I'm from IIT Mandi Computer Science. I'm Mohak Jain. I'm from IIT Mandi Computer Science branch. Hello, I am Kavya Pugalia from IIT Mandi and Material Science. Hello, I am Abhishek Verma from IIT Indore, Computer Science. अरे वाह, नाइस नाइस नाइस। भैया अब एक दो सवाल हमारे पास आए हैं, हम इसका आंसर आपसे जानना चाह रहे हैं, है ना? और आज ऐसी कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा डेप्थ में एक बार आप सोचकर कि हमारी ये वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी सॉल्व हो जाए, है ना? भैया बैकलॉग्स बहुत सारा इकट्ठा हो गया है और है ना, हम सोचते हैं हम कर लेंगे लेकिन ये कभी नहीं होता। तो भैया ये कैसे क्लियर करें या क्या करें हम कि हमें बैकलॉग का टेंशन ना सताए? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो मैं अगर बोलूँ कि जो अभी चल रहा है बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में उसको खराब मत करो, नहीं तो तुम अभी का खराब करते जाओगे, बैकलॉग भी उतना अच्छे से क्लियर नहीं होगा, तो तुम्हारे ओवरऑल गड्ढा बढ़ता ही जाएगा। तो अभी जो चल रहा है उसको पहले एकदम पक्की तरह से करते रहो साथ साथ में, और उसके अलावा रोज कुछ नहीं तो हाफ एन आवर निकाल लो अलग से, कुछ भी टाइम पास कर रहे हो उसके अलावा हाफ एन आवर निकाल लो खाली, जिससे तुम अपना कोई भी जो पुराना टॉपिक है उसका कुछ नोट्स रिवाइज कर लिए, कुछ 4 सवाल कर लिए, कुछ ना कुछ करते रहो ताकि वो दिमाग में बार बार दिखता रहे, जो बार बार दिखता है वो याद रह जाता है। तो इस तरह से ही धीरे धीरे कवर होगा, ये मत सोचो कि 2 दिन में मैं खत्म कर दूंगा, वो नहीं होगा कभी। टाइम के रिस्पेक्ट में सोचो तो तुमने जो टाइम वेस्ट कर दिया है वो चला गया, पहले ये समझो। तो या तो तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा या तो वो नहीं होगा। लाइक एक्स्ट्रा टाइम दे सकते हो, पहले सोचो कि लाइक हाँ तुम्हारी कैपेसिटी इतनी है, तो पहले उस कैपेसिटी में जो करंट वर्क है वो नहीं छूटना चाहिए, तो करंट वर्क करते रहो और फिर एक्स्ट्रा टाइम दो और क्लियर करो, लेकिन करंट वर्क ना छोड़ने दो। और भैया एक क्वेश्चन और ही आया है कि वो सोशल मीडिया की कौन सी ऐप्स आप यूज करते थे, मतलब और कितनी देर यूज करते थे? हम तो फिजिक्स वाला की ऐप यूज करते थे लेक्चर देखने के लिए। हाँ, थोड़ा मैं भी था इस चीज़ों में, सोशल मीडिया नहीं, वेब सीरीज वगैरह में। सोशल मीडिया पहले अच्छा नहीं लगता था मुझे, तो दूर था मैं, थोड़ा कभी कभार देख लेता था वेब सीरीज। 11th में तो बहुत ज़्यादा देखी थी, 12th में इतनी नहीं देखी, तो काम चल गया। स्क्रीन टाइम अप्रॉक्स मेरा दिन का 6 घंटे रहता था, पर उसमें लेक्चर एक आधा वो जो होते हैं नोट्स रिफर कर लिए, लेक्चर्स देख लिए, तो उसमें ही 2.5-3 घंटे तो निकल लेते थे। हाँ, DPP फोन में से सॉल्व करते थे अगर क्लास में है तो, क्योंकि लैपटॉप इतना भारी हो जाता है, पहले से बैग कौन लैपटॉप क्लास में लेके जाए, तो DPPs कर ली फ़ोन से। इन सब में 3 घंटे जितना तो 3.5 घंटे जितना निकल लेता था। फिर थोड़ा मेरा तो ज़्यादा ही था, इतना यूज़ मत करो, मैं तो बताऊँगा, वरना पता ही है। स्क्रीन टाइम का तो पता नहीं, लेकिन हाँ सोशल मीडिया यूज करता था, लेकिन हाँ डिस्ट्रैक्शन वाले फेज से मैं भी जा चुका हूँ कि पहले इंस्टा डिस्ट्रैक्ट किया, वो बंद किया, तो स्नैप बंद किया, तो फिर से यूट्यूब बंद किया, तो कहीं ना कहीं आ जाता है। तो ओवरऑल मोबाइल ऐसा प्रॉब्लम था, ओवरऑल पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा, वो प्रॉब्लम था। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो सोशल मीडिया वाला प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। 11th-12th में स्कूल की एक्टिविटीज में पार्ट लिया था, एनुअल फंक्शन वगैरह? नहीं, नॉट रिकमेंडेड,
पर इंटरेस्ट तो सबका होता है, कोई ले लेता है, पर उसको फिर अलग से टाइम देना पड़ता है। बात वही है, अगर आपको वही सब चीजें करनी है तो IIT आ जाओ। वही है, अगर मुडाई जाना है तो उसमें छोड़ दो, मतलब 2 साल तुम छोड़ दो एनुअल फंक्शन, स्कूल में करके क्या ही करोगे। छोड़। हाँ, वो कई बार होता है, मतलब 5-6 घंटे बैठ लिए लेकिन ज्यादा से ज्यादा 10 सवाल 20 सवाल ही सॉल्व हो पा रहे। बहुत बार होता है ऐसा, तो मतलब ये नॉर्मल है, इतना कुछ वो नहीं है। अगर ऐसा लगे कि भाई ठीक है अब मैं सैचुरेट हो गया हूँ, अब दिमाग नहीं चल रहा, तो 5-10 मिनट वॉक कर लो, सॉन्ग सुन लो, कुछ भी रिक्रिएशनल कर लो। लेकिन फिर ऐसा नहीं कि फिर वही लेके बैठे हो 2-3 घंटे तक, मतलब ठीक है मैक्स टू मैक्स आधा घंटा, फिर आधे घंटे बाद वापस जब माइंड फ्रेश हो जाएगा, आधा घंटा इज एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम की वापस ब्रेन 0% पे आ जाए, फिर वापस सैचुरेट होगा, तो वो साइकिल चलती रहेगी, तो उससे एफिशिएंसी बेटर होगी। तो मतलब अब इट्स अप टू यू। अब कुछ लोग होते हैं जो 4-5 घंटे कंटिन्यूअसली बैठ लेते हैं, और कुछ लोग होते हैं उनको 1-1 घंटे में ब्रेक चाहिए होता है। मेरे को भी ऐसा ही था, मेरे को 1-1 घंटे में 5-10 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है, ऐसे बाहर जाना, ऐसे ही कुछ भी टहलना वहलना, तो इट्स अप टू यू। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे काम खत्म होना चाहिए, दैट इज द पॉइंट। आपके जेई मेंस और एडवांस में रैंक और मार्क्स क्या थे? जेई मेंस फर्स्ट में मेरी 99.47 परसेंटाइल बनी थी, जो 220 मार्क्स से बन गई थी, ठीक है। लेकिन मतलब कि फर्स्ट अटेम्प्ट थोड़ा मतलब ये था कि हाई कट ऑफ्स गए थे उसमें, तो मैंने मतलब सेकंड बार टाइम सोचा कि अब एडवांस के लिए प्रिपेयर करते हैं, मेंस आएगा सेकंड वाला तो 1 वीक पहले प्रिपेयर कर लेंगे, उसमें तो और हाई कट ऑफ जाएगी। लेकिन सेकंड में हुआ कि कट ऑफ स्लो चली गई, मतलब उसमें तो सेकंड वाले मेरी 99.57 परसेंटाइल बनी 220 मार्क्स पे, ठीक है। और जैसे जे एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहा था, तो जे एडवांस में 180 मार्क्स पे 4399 रैंक बनी। मेरा सेशन 1 था, सेशन 1 में मेरे कुछ 215 मार्क्स थे और मेरी 99.69 परसेंटाइल थी। और सेशन 2 के लिए तो मतलब प्योरली एडवांस ही प्रिपेयर कर रहा था, बस 1 वीक पहले थोड़ा मेंस का पेपर्स लगा लिए थे, तो उसमें मेरे कुछ 235 समथिंग मार्क्स थे, लेकिन उसमें परसेंटाइल ड्रॉप हो गई थी, 99.49 परसेंटाइल हो गई थी, तो बस वही। अच्छा हाँ, और एडवांस में मेरी 170 मार्क्स थे और मेरी रैंक कुछ अप्रॉक्स 7000 थी। जेई मेंस में परसेंटाइल 99.88 थे और मार्क्स 276 थे, और एडवांस में क्या कहते हैं 201 मार्क्स थे और रैंक 2333 2333। मेरी जेई मेंस में 220 मार्क्स थे और उसमें 99.42 परसेंटाइल थी, और जो एडवांस में 188 मार्क्स है और उसमें 3379 रैंक थी। मेरी जेई मेंस में 227 मार्क्स पे 99.45 परसेंटाइल थी और जेई एडवांस में 132 थी और 14 के रैंक थी। आप लोग से स्टार्टिंग में पढ़ाई करते थे दिन भर बैठ के, या फिर खेलने, या फिर म्यूजिकल एक्टिविटी, या फिर कोई आप स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व थे, या फिर अकेडमी जाते थे कहीं? स्टार्टिंग में तो 11th की स्टार्ट, कई पूरे टाइम आपके 11th-12th के बीच? मैं जब 11th की स्टार्ट किया था तब तो मैं गेमिंग बहुत करता था, लेकिन फिर उसको धीरे धीरे कम करता गया अपने आप, तो हो गई अपने आप कम, और फिर बाद में से पढ़ाई में आ गया। मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि तुम कोई एक्टिविटी, कोई स्पोर्ट्स, हॉबीज परस्यू करो। आई मीन 45 मिनट्स अ डे इज वेरी गुड टू डू एनी हॉबीज यू वांट, और इतना टाइम निकल जाता है, मतलब एटलीस्ट फर्स्ट ईयर पहले साल में। और जब मेन आई से प्रेशर तब आता है जब पहला जेई मेन का 2 महीने पहले, वो लास्ट के 2 महीने यू शुड बी फुल फोकस्ड। नहीं तो अभी 1 साल तो तुम कोई 45 मिनट्स अ डे हॉबी फॉलो करना चाहिए, आई विल सजेस्ट। और ये अगर तुम कोई फॉलो नहीं कर रहे हो, तो ये जैसे इसने बोला था ना कि तुम जैसे तुम 1-2 घंटा लगातार पढ़ रहे हो, उसके बाद तुम सैचुरेट हो गए हो, पढ़ने का मन नहीं हो रहा, वो होता है। बट उस वक्त द रिक्रिएशन टाइम तुम्हें इंस्टाग्राम पे रील्स या वैसा चीज प्लीज मत देखो जो वेरी बैड डोपामिन तुम्हें हिट करे तुम्हारे ब्रेन को। डू समथिंग लाइक, अगर जैसे किसी को ड्राइंग इंटरेस्ट है, पोइट्री, कोई पढ़ना पसंद है, कोई भी किताब या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, वो फॉलो करो, ना कि रील्स या शॉर्ट्स में टाइम वेस्ट करना। You could just go for a walk या फिर run. That would be even better. अगर हम वीकेंड में पूरे हफ्ते नहीं खेलते, बस वीकेंड पे 2 घंटा खेलते हैं, दैट इज ओके। या इट्स वेरी गुड थिंग। पर वो पूरा वीक फिर पढ़ना है, पूरा वीक नहीं, बस वीकेंड्स पे, सैटरडे संडे। हाँ, अरे चिल। Basically, at the end of the week तेरा काम खत्म होना चाहिए. That is the point. 18 घंटे नहीं पढ़ना है, चिल करना है, मतलब ऐसा नहीं। Efficiently पढ़ना है, गधा मजदूर मतलब उस दिन, अगर उस दिन का तुम्हारा टास्क पूरा हो जाए,
उसके बाद तुम कर सकते हो यार, बहुत तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है, लेकिन उस दिन का टास्क कम से कम पूरा कर लो। तब जेई का एग्जाम दे रहे हो यार। उसके बाद भी यू हैव अ चॉइस, मतलब अगर मान लो तुम्हारा काम तुमने सोचा था कि 3 घंटे में करूंगा, लेकिन 2 घंटे में ही हो गया, तो 1 घंटे का टाइम है, अब तुम्हारे पास ऑप्शन है कि या तो फिर तुम रिक्रिएशन में यूज करो या फिर कुछ और एफिशिएंट करो, इससे कुछ और बेटर कर पाओ। तो इट इज टोटली अप टू यू, कभी रिक्रिएशन कर लिया, कभी एफिशिएंटली यूज कर लिया इसको, और थोड़ा कुछ मान लो अच्छे सवाल लगा लिया, वैसा कुछ। तो इट इज टोटली अप टू यू। ऐसा वैसे तो बहुत रेयरली कम टाइम में खत्म होता है काम, बट जस्ट इन केस। एक चीज़ बोलना है जैसे हॉबीज़ का, तो मैं एक्चुअली कहूँगा कि हॉबीज़ इसलिए भी करना चाहिए। जब तुम आईआईटी रीच करते हो ना, तुम इतने खतरनाक लोगों से मिलते हो ना, जो स्पोर्ट्स इतना मस्त खेल रहा है, पढ़ाई भी कर रहा है, लेट्स से ड्राइंग भी बहुत अच्छी कर रहा है। सो रिक्रिएशन एक्टिविटी वहाँ पे बहुत हेल्पफुल रहता है। मतलब पढ़ाई तो कहीं ना कहीं सब कर लेते हैं एक हद तक, पढ़ाई भी मैटर करती है, बट क्योंकि सब जेई करके आए हैं तो पढ़ाई तो एक हद तक सब कर ही लेंगे वहाँ पे। बट क्या चीज़ डिफरेंट करता है, या तुम अकेले हो, लेट्स से तुम बोर्ड हो, तो ये सारी एक्टिविटी वहाँ पे हेल्प करती है। क्योंकि वहाँ पे यार तुम हॉस्टल में बैठ के वेब सीरीज देख रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, कोई सेंस ही नहीं बनता। तुम इतनी अच्छी इंस्टीट्यूट में हो, इतने सारे तुम्हारे पास क्या कहते हैं बैडमिंटन के कोर्ट्स है, अपॉर्चुनिटीज़ है, स्पोर्ट्स है, इतना बड़ा ग्राउंड है, तो अभी से थोड़ा थोड़ा एक्टिविटी मेरे हिसाब से करना चाहिए तुम्हें। और एडवांस के बाद भी यूल गेट वेरी प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम टू डेवलप सम स्किल्स, मतलब कुछ भी कर सकते हो तुम वो 2 महीने में। मतलब लिटरली तुम लोग कंटाल जाओगे पूरे दिन में सोच सोच के कि मैं क्या करूँ। तो तब के लिए भी कुछ सोचो, मतलब कि मेरे को अल्टीमेटली वो भी कुछ सीखना है, कुछ नया चीज़ सीखना है। लेट इट भी कुछ भी, स्पोर्ट्स हो गया या फिर स्पीकिंग स्किल्स हो गई या कुछ भी हो गया। जब भी कोचिंग में या स्कूल में कुछ भी जैसे टॉपिक पढ़ाया जाता है तो पहले तो लगता है कि सब कुछ हम कर लेंगे, घर में जाकर रिवीजन करेंगे नोट्स का, उसके बाद जब करने के लिए बैठेंगे तो सवाल आराम से हो जाएंगे। लेकिन अगर जैसे 10 सवाल दिए हैं तो 10 में से मुश्किल से 1-2 ही हो पाते हैं, तो फिर लगता है कि हमने पढ़ा क्या है। तो मतलब अगर 1-2 हो रहे तो वो कितने अटेम्प्ट में हो रहे हैं वो भी मैटर करता है। अगर पहले अटेम्प्ट में ही तुमने बोला कि सिर्फ 1-2 हो रहे हैं तो मतलब ठीक है, वो नॉर्मल है। मतलब आपको आप जितने ज्यादा अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा कंसेप्चुअल बिल्डिंग होगा। बार बार तू वही जगह पे जाके सोच रहा है कि हाँ इसके बाद ये करूंगा, उसके बाद ये होगा, तो मतलब वो कंसेप्चुअल बिल्डिंग होगा। और फिर नंबर ऑफ अटेम्प्ट से भी मैटर करता है कि तेरी स्किल कितनी है, तू कितना सॉल्व कर पाएगा। और इवेंचुअली सर टीचर तो है ही, तो इसमें कुछ डिमोरलाइज होने वाली बात नहीं है कि भाई 10 सवाल दे दिए 1-2 ही हो रहा है। सी द थिंग इज सब रिलेटिव है, तेरे 1-2 हो रहे कोई बात नहीं, लेकिन बाकी सबके भी 1-2 ही होने चाहिए। So, like at the end, घर पे जाके नोट्स रिवाइज करता है, उसके बाद ही क्वेश्चन ट्राई करता हूँ, लेकिन उसके बाद भी मतलब ज़्यादा हो नहीं पाते। मतलब वो डीपी क्वेश्चंस रहते हैं, मतलब वही कॉन्सेप्ट पे क्लैरिटी नहीं होगा, इसी कारण नहीं बन रहा है। फिर मतलब अगर तुम नोट्स रिवाइज कर रहे हो, तुमको नोट्स अच्छे से आ रहा है, मतलब तुमको प्रॉब्लम कहाँ आती है? मतलब जैसे फार्मूला डाला हमने तो फिर उसके बाद जैसे होता है ना कि फार्मूला में अगर एक साइन की भी गड़बड़ हो जाए तो पूरा क्वेश्चन ही गड़बड़ हो जाता है। तो सर वो कभी कभी वैसी चीज़ें हो जाती है, और फिर क्वेश्चन जैसे बहुत लेंदी, बहुत बड़ा दिख जाता है तो देख के लगता है कैसे हो पाएगा, या फिर क्वेश्चन समझ में नहीं आ पाता है कुछ ऐसा। तो उसके लिए मतलब क्लास नोट्स में मतलब कि जो सैंपल क्वेश्चंस होते हैं वो करवाते ही होंगे, तो उसी से मतलब कि हर कॉन्सेप्ट मिल के एक बड़ा क्वेश्चन बनता है। जो एडवांस में भी वैसा ही होता है कि मेंस का अगर एक छोटा क्वेश्चन है उसको 3-4 क्वेश्चन मिला के एक बड़ा क्वेश्चन बन गया। और बाकी तुम्हारे रेफरेंस बुक्स में भी एग्जांपल्स होंगे, उसको भी रेफर किया करो फ्री टाइम में, तो मतलब उसमें भी काफी सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस निकल आते हैं। नहीं बन रहे तो सॉल्यूशंस देख लो, कोई बुराई नहीं उसमें। और जब लेंदी क्वेश्चन को ट्रैक करते हैं तो फिर घर में जैसे नहीं बनते, तो फिर जैसे डिसाइड करते हैं ना कि बाद में जाके सर से पूछेंगे, और जब सर बताते हैं फिर लगता है कि ये हमारे दिमाग में पहले क्यों नहीं आया कि ऐसे भी कर सकते थे। वो तो अब तुम जितने नंबर ऑफ लेंदी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे उससे ही तुम्हारा स्किल डेवलप होगा। कि मतलब अभी तो तुम लोग 11th में हो, तो 11th में इनिशियली इट इज टोटली फाइन कि लंबे क्वेश्चंस देख के घबरा गए, लेकिन फिर इवेंचुअली जब 11th खत्म होगा, तुम लोग बहुत सारे सवाल लगा लोगे, तब यू विल बी कॉन्फिडेंट इनफ कि हाँ चलो एटलीस्ट ट्राई करते हैं, बने ना बने दूर की बात, एटलीस्ट ट्राई करते हैं, तो दैट मैटर्स। मतलब अब लेट्स से कि तुमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और नहीं बना, तो फिर आगे कितनी बार अटेम्प्ट करते हो तुम? आगे मतलब 2-3 बार एफर्ट लगाते हैं, और अगर जैसे नहीं बनता है ना तो फिर कहीं से सर्च मार लेते हैं आंसर, गूगल कर लिया, फिर उसके बाद एक और बार दोबारा करते बिना देखे। तो मतलब 2-3 बार तुमने ट्राई किया, फिर सर के पास जाओ कि सर मुझसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं बना, मुझे कुछ हिंट दे दो, कुछ पर्टिकुलर वे में मतलब सोचना कि इसको कैसे सोचूं मैं, बस ये सोल्यूशन मत पूछो, सिर्फ सर को पूछो कि सर इसमें मुझे हिंट दे दो कि क्या करना है, फिर खुद सोचोगे, डेवलप होगा,
फिर वैसे तुम्हारा ब्रेन स्किल्स सब डेवलप होता जाएगा, तो फिर इवेंचुअली वो सब कोप अप हो जाएगा। तो ये एक बार ट्राई करना कि सर को, अगर बहुत बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो सर को पूछना कि सर टीचर से बात करनी होगी इसके लिए। तो अगर 10 में से 1-2 हो रहा है तो टीचर से बात करो सर उसको। वही कुछ सिली मिस्टेक्स मतलब ये क्वेश्चन आता था लेकिन फिर भी हम पेपर में नहीं कर पाए, फिर बाद में आके घर पे देख लिया कि हाँ ये मैं कर सकता हूँ। कैलकुलेशन मिस्टेक तो मतलब जब प्रैक्टिस कर रहे हो तब तुम्हें प्रॉपर आंसर तक जाना पड़ेगा। मतलब बहुत लोग ऐसा करते हैं, सॉल्व करते टाइम की इक्वेशन फॉर्म कर दी, अब इससे आंसर निकल जाएगा, ठीक है हो गया, लेकिन कैलकुलेशन करते ही नहीं। तो वो बात में जो कैलकुलेशन में जो स्पीड होनी चाहिए, जो एक्यूरेसी होनी चाहिए, वो डेवलप नहीं हो पाती है। तो जब भी प्रैक्टिस करो तो मेक श्योर दैट यू गो टू द फाइनल आंसर। मतलब अगर डेसिमल है तो डेसिमल तक भी यू हैव टू गो टू द फाइनल आंसर। वैसा तो वैसे कैलकुलेशन मिस्टेक्स तो वैसे इम्प्रूव हो जाएगी। और रही बात, तुमने बोला कि घर जाके देखा तो वापस सवाल बने, तो वो तो हर एग्जाम में होना है। वो तो मेंस और एडवांस में भी होता है, हमारे साथ भी हुआ है। हमने घर जाके सवाल देखा, हमने बोला कि ये तो क्या लल्लू सवाल था। वो दैट इज टोटली ऑल राइट, वो तो एग्जाम का टेम्परामेंट है। बट द थिंग इज कि तुम्हें देखना है कि मैक्सिमम तुम्हें जो आता था वो तुम कर पाए कि नहीं। और घर पे आके सबसे पहले वो देखना है जो तुमने गलत किया है। अगर वो सही हो गया है उसके बाद वो देखो जो तुम्हें नहीं आया। मतलब डायरेक्टली घर पे आके तो एनालाइज कर रहे हो तुम लोग, और फिर घर पे आके तुमको पहले वो देखना कि गलती कहाँ पे हुई है। फिर उसके बाद अगर वो सब इम्प्रूव हो गया है तो उसके बाद जो नहीं बने उसको वापस अटेम्प्ट करो। तो फिर उसमें भी तुम्हें मिलेंगे बहुत सारे कि हाँ ये तो हो सकता था, ये तो बहुत इजी था। तो मतलब एनालाइज होना चाहिए, मतलब प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए सारे टेस्ट की। तो मतलब एक अगर इफ पॉसिबल तो एक अलग से नोटबुक रखा करो कि जो सवाल गलत हो गए, जो मतलब मान लो 2-3 टेस्ट में सेम क्वेश्चन पूछ लिया और हर बार गलत कर दिया, तो वहां पे तुमने लिख दिया एक बार कि भाई ये मैंने गलत किया, तो दिमाग में फिर वो रहता है अगली बार जब सवाल आएगा तो। और कुछ नहीं आया तो वो भी लिख लो वहां पे। उसका मतलब पहले 2-3 बार ट्राई करो, नहीं बना सर से पूछो, हिंट लो, और फिर भी नहीं बना तो सर से सोल्यूशन पूछ लो। तो इवेंचुअली ऐसा करते करते हो जाएगा सब। आप सबके लिए क्वेश्चन है, लाइक प्रिपरेशन के वक्त आपकी कोई फीमेल फ्रेंड्स थी, और अगर थी तो वो भी कहाँ है और आपकी क्या सिचुएशन है उनके साथ? पहली बात तो स्ट्रेट फॉरवर्डली बोलो, व्हाट डू यू मीन बाय फीमेल फ्रेंड। अगर तुम नॉर्मल अच्छी कोई दोस्त ऐसे है तो यार वो तो होनी चाहिए, ऐसा नहीं बोलूंगा। देख अगर मैं सच बोलूं, डिपेंड्स ऑन यू कि तुम क्या डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो गलत से। नॉर्मल कोई टेक्स्ट आया एंड डेस्परेटली तुम वापस को टेक्स्ट बैक कर रहे हो, यार वो उतना तो इस एटलीस्ट इन 2 साल तो नहीं करना चाहिए। एंड कॉलेज में अगर तुम्हारा नेचर और तुम्हारा थोड़ा रिज है तो चिल रहता है मामला। एंड ऐसे सवाल है क्यों ऑनेस्टली आस्किंग, कोई है नहीं। अगर तुम्हारा कोई अच्छी पार्टनर है जो तुम्हें एक्चुअली मोटिवेट या हेल्प आउट कर रही है इन स्टडीज, मतलब ये नहीं बोल रही चल कहीं बाहर खाने चलते हैं, उल्टा ये कह रही है कि अपन सेम आईटी में जाएंगे और वहाँ पे मस्ती करेंगे, कहीं जाएंगे ट्रैक पे या लेट्स से कहीं पे जाएंगे, एनीवेयर टू हैव फन, तो दैट्स अ वेरी पॉजिटिव एंड गुड थिंग। बट व्हाइल प्रिपेयरिंग शी शुड से कि चल पढ़ते हैं या साथ में नहीं अलग अलग, एंड मतलब वो तुम्हें पॉजिटिव वाइब्स और मोटिवेट कर रही है एक्चुअली। सर आपके मेन से पहले माइलस्टोन में कितने स्कोर आता था? ठीक, आज इतने कोई खास तो नहीं आते थे, 200-230 के बीच आई गेस। एंड क्योंकि सर मेरे कम नंबर आते ना, मतलब माइलस्टोन में मैं पढ़ के जाता हूँ लेकिन तब भी नंबर नहीं आ पाते। मतलब स्टक हो चुके हैं, 130 लर्निंग स्टेज है। हो चुके हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल सर लर्निंग स्टेज और नंबर नहीं आ रहे तो पहले तो यार एक्यूरेसी पे ऑनेस्टली क्या कहते हैं ध्यान दो अभी, क्योंकि अगर तुमने अभी एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं दिया कि उस पे ध्यान दिया कि मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस उससे ज्यादा करूंगा या उससे ज्यादा करूंगी, तो यार कोई सेंस नहीं बनता है। वो चीज करना है 12th जेईई मेन के लास्ट के 2 मंथ कि यार मैं एक्यूरेसी भी मेरी अच्छी है और स्पीड भी बहुत बढ़िया है मेरी। अभी फोकस ऑन नोट्स, सबका तरीका ना अलग होता है पढ़ने का, तो खुद का क्या तरीका है पढ़ने का वो ढूंढो कि यार मैं नोट्स से या नोट्स कब बनाऊं क्लास के बीच में, ये बहुत कंफ्यूजन होता है तुम स्टार्टिंग में सबको एक्चुअली, तो उस पर फोकस करो। आई से कंसेप्ट्स पे मोस्टली।
आपने कोई चैप्टर स्किप करे थे, आपका ये था कि मेंस में इतने क्वेश्चन हर सेक्शन के करने ही करने हैं? देखो चैप्टर्स तो देखो, लेट्स टॉक अबाउट मेंस की बात करूँ ना यार, तो वो एक्चुअली तुम्हारे सिचुएशन पे डिपेंड करता है। और मेंस में क्या है कि तुम लेट्स से तुम्हें कोई चैप्टर नहीं आता, उसके बाद शॉर्ट नोट्स या बस उसके तीन चार सवाल जेईई मेन के पीवाईक्यूज आउट से एंड फॉर्मूलाज रट लो ना, तब भी काम हो जाता है। बट एडवांस में बिल्कुल काम नहीं होगा, ट्रस्ट मी। एग्जाम में एडवांस में व्हाट यू हैव टू डू इज लीव द चैप्टर इटसेल्फ। क्या भाई इस चैप्टर से इशू हो रहा है, भाई तू तेरे घर मैं मेरे घर, कोई इशू नहीं है, छोड़ दो उसको आराम से। बट जो कर रहे हो वो इतना परफेक्ट होना चाहिए, उसका कोई भी सवाल है वो तुमसे बनना चाहिए इन एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू में फॉर्मूला रट लो, 95% ऑफ द चीज काम हो जाता है। हाँ 99% काम हो जाता है। बिकॉज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बाद वो जो मैग्नेटिक मटेरियल्स और वो सारे चैप्टर्स है उसमें तो प्योरली फॉर्मूला बेस्ड थियोरेटिकल बेस्ड है, तो वो तो याद ही रखना है। तो उसमें तो फिर या तो शॉर्ट नोट्स देख लो, और एडवांस में अगर आएगा तो मतलब अगर तुमने सिर्फ ऊपर से देखा है तो फिर एडवांस में वो नेगेटिव लेके जाएगा, वो ज्यादा दुख देगा। इससे अच्छा छोड़ दो, मतलब एडवांस के लिए छोड़ ही दो। और जैसे मेरा 11th में मतलब एसएचएम छूट गया था, ठीक है, मतलब स्किप नहीं किया था मैंने, चॉइस नहीं होता है, मतलब बैकलॉग लग गया था, ठीक है, ये मान लो। तो मैंने बस लास्ट में मतलब थोड़े मोड़े फॉर्मूलाज देख लिए थे उसके, मेंस में उसका हो गया था, लेकिन मैंने एडवांस के लिए उसको पढ़ा ही नहीं एसएचएम को, तो काम हो गया। मतलब ऐसा एसएचएम ऐसे लो वेटेज चैप्टर आता भी नहीं है, ज्यादा इन सब पे ध्यान मत दो। मतलब अगर कोई चैप्टर छूट जा रहा है तो उसको, अगर एक दो चैप्टर छूट रहे हैं तो साथ साथ सब कट लो। मतलब ऐसा बहाना मत बनाओ कि इसको स्किप कर दूंगा, इसको स्किप कर दूंगा, ऐसा नहीं। भैया आपने आईटी बॉम्बे में क्लास बंक की और किए तो कहाँ गए हो? मतलब अभी तक क्लास बंक करके आउटसाइड द कैंपस तो नहीं गया, मेजरली सोने के लिए क्लास बंक करता हूँ मैं तो बाकी तो कुछ नहीं। बाकी मंडी वालों का पता नहीं क्या होता है। नहीं एक्चुअली क्या क्लास बंक करने में मतलब, हाँ क्लास बंक फर्स्ट ऑफ ऑल इट डिपेंड्स तुम क्लास बंक कर क्यों रहे हो ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट क्लास बंक करने में मजा तो ऑब्वियसली आती है, तुम कहीं बाहर घूम रहे हो, बट क्लास में इटसेल्फ भी बहुत मजा आती है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हाँ वो जिन लोग हाथ बैठ रहे हो उस पर डिपेंड करता है कि तुम फन करोगे, क्योंकि कोई इतना ध्यान खास देता नहीं है। मैम आती है, पढ़ाती है, चली जाती है, एंड मतलब मैम भी क्या पढ़ाती है वो क्या पता। मतलब वहां जाके इट इज टोटली अप टू यू, जो भी करना है तुम्हें खुद से करना है। मतलब डोंट एक्सपेक्ट कि हाँ दे विल तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे वो लोग कि भाई तुम लोग पढ़ो पढ़ो पढ़ो। इतनी समझ अब तुम 18 साल के हो चुके हो, तुम्हें होनी चाहिए कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हारे लिए क्या सही है, क्या प्रायोरिटी है तुम्हारी, वो तुम्हारी समझ होनी चाहिए, वो फिक्स होना चाहिए तुम्हारे में। बाकी तो मतलब अपॉर्चुनिटीज तो हर चीज में, पढ़ने में भी, खेलने में भी है, मतलब हर चीज में। तो इट इज टोटली अप टू यू। भैया आपने जब ड्रॉप लिया था डिमोटिवेट नहीं किया लोगों ने? ड्रॉप लिया था तो ऑब्वियसली बुरा तो लगता है, बट इट्स लाइक हालत इतनी बुरी थी, 20,000 रैंक पे मैं चले गया था इन माय फर्स्ट ईयर, क्या कहते हैं 12th वाले में। तो ड्रॉप का बुरा लोग फर्क नहीं पड़ता है यार, लोग बोलेंगे तो बोलने दो, क्या कर सकता हूँ, ड्रॉप लिया है, बट आएगी रैंक तुमको दिखा देंगे, सिंपल। मैंने एक्चुअली जब ड्रॉप लिया था तो मेरे घर वाले सच में बहुत सपोर्टिव है। उन्होंने बोला कि हाँ तुझे लेना है, तुझे अपने आप पे विश्वास है तो ले ले। और साथ में ऐसे दोस्त भी थे तो इनके साथ साथ निकल गया ड्रॉप ईयर। और एक्चुअली किसी ने ऐसा बोला नहीं कि ड्रॉप लिया है, वो जब साथ में रिजल्ट आ गया फाइनली तब सबको पता चल गया क्यों लिया था। भरोसा रखो खुद पे यार, मतलब हो जाएगा, ट्रस्ट में। बट ऐसा नहीं कि तुम्हें कोई ईगो में लेना कि यार इतने डिफिकल्ट सवाल में से बन नहीं रहे और अभी तुम रो रहे हो या इट्स लाइक ये मेरा नहीं होगा। धीरे धीरे टेक स्मॉल स्टेप्स एट अ टाइम। और 11th तुम्हारा जो साल है ना बहुत क्रूशियल है, बिकॉज इस साल में तुम एक्चुअली फोकस करो तो मैं पढ़ूँ कैसे, बहुत कोई इशू होती है रात को पढ़ूँ सुबह पढ़ूँ, ये सब चीज़ें खुद से क्लियर आउट करो। नोट्स कैसे बनाना चाहिए, बहुत लोग कलरफुल नोट्स बनाते हैं, वो भी हेल्पफुल है, वैसे बात नहीं है, बहुत लोग एक ही पेन से बनाते हैं। हर एक छोटी छोटी चीज़ें ध्यान दो सो दैट 12th तुम्हारा इतना स्मूथ निकले। लेट्स से 11th में कोई बैकलॉग रह भी गया, कोई मैकेनिक्स का रह गया, किसी का थर्मोडायनामिक्स वीक रह गया, बट जब 12th में आओगे ना तो सिर्फ 12th पे फोकस करना, क्योंकि ट्रस्ट मी लास्ट में 1-2 महीना पूरा एक मौका मिलता है पूरा 11th रिवाइज करने का, ट्रस्ट मी। सो मैं यही कहूँगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि फिर 11th छोड़ ही दो, बट इसका मतलब ये भी नहीं कि 11th छोड़ ही दो, मतलब पढ़ो, जितना अपनी मैक्सिमम एफर्ट डालो। अगर रह जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर लेकिन छोड़ ही दिया तो फिर मतलब थोड़ा सोचने वाला केस है। एक फाइनल
फाइनल है भाई, फाइनल एक मेन चीज है कि 11th में तुम बस इसी चीज पे फोकस करो कि मैं अपना काम मैक्सिमम एफिशिएंसी पे लाऊं, कि मैं 3 घंटे पढ़ रहा हूं तो उसमें मेरा ये नहीं हो रहा कि 1.5 घंटा टाइम पास हो रहा है, कि क्योंकि 12th में तुम्हारी जितनी तुम अपने पढ़ने की तरीका बेस्ट कर रहोगे ना, तुम्हारा उतना स्मूथली 12th जाएगा। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने उतना नहीं किया था, तो मेरे को 12th में तरीका निकालने में ही बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। तो ये अपना तरीका अभी निकाल लो कि कैसे पढ़ने में तुम्हें जमता है और कितना तुम्हें बीच में ब्रेक चाहिए, वैसा जो अपनी मैक्सिमम एफिशिएंसी पे कैसे ला सकते हो, बस उतना पे फोकस करो अभी मेनली।